मैं प्रवीण कुमार आपको भृगु क्लास में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बैठक व्यवस्थीकरण यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में देखेंगे कि कैसे इसको बहुत ही आसानी तरीकों से और कम समय में हल किया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बैठक व्यवस्थीकरण है उससे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुख्यतः जो होता है वो 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इससे। एक तो या तो रेखीय क्रम व्यवस्था से पूछेगा क्वेश्चन, या वृत्तीय क्रम व्यवस्था से, या आयताकार वर्गाकार क्रम व्यवस्था, आयताकार या वर्गाकार क्रम व्यवस्था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इन तीनों से पूछता है। उसके बाद एक एक करके हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसे इसको हल करते हैं। तो रेखीय क्रम व्यवस्था में क्या होता है कि एक पंक्ति दी हुई होती है या 2 पंक्ति, और उसमें कुछ व्यक्ति होते हैं और उनको एक कंडीशन के अनुसार बैठाया जाता है। जैसे ये इसके दाएं बैठा है, ये इससे बाएं बैठा है, या इसके बगल में बैठे हैं, इस प्रकार के। और यदि 2 पंक्ति में बैठा हुआ है तो दोनों का फेस एक दूसरे के विपरीत है या एक ही ओर है, इस प्रकार के कंडीशन दिए जाते हैं और क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वृत्तीय क्रम व्यवस्था में क्या होता है कि एक वृत्ताकार स्थान होता है, उसके चारों तरफ कुछ व्यक्ति बैठे होते हैं। जैसे यहाँ पे बैठे हैं PQRST, इसी प्रकार 5-6 बैठे होते हैं और उसका कंडीशन दिया हुआ होता है कि ये दूसरे नंबर पे बाएं तरफ है या दाएं तरफ या इसके बगल में, तो बताइए कि P के दाएं कौन सा है, या इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और वर्गाकार में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बस इसकी आकृति जो होती है वो केवल वर्गाकार या आयताकार हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखीय क्रम व्यवस्था के बारे में। तो चलिए देखते हैं रेखीय क्रम व्यवस्था से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो मान लीजिए कि एक पंक्ति है, इस पंक्ति पे मान लीजिए 5 लोग या व्यक्ति या वस्तु A, यहाँ B, C, D और E है। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस साइड हमारा लेफ्ट और राइट होता है यानी बाएं और दाएं, उसी साइड इसमें होगा। यानी अगर मान लीजिए उत्तर की तरफ ये अपना मुख करके बैठे हैं या खड़े हैं, तो इनका ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। यानी कि जिस प्रकार से हम लोगों का राइट या लेफ्ट होता है उसी प्रकार से इसमें हम लोग को दर्शाना है। और उसी प्रकार से क्वेश्चन में बोलेगा कि ये इसके बाएं या दाएं या अगल बगल है, तो उस प्रकार हम लोग इसको अरेंजमेंट करेंगे। उसके बाद यदि 2 पंक्ति दिया हो, अगर मान लीजिए 2 पंक्ति दिया हो और उसमें इस दोनों पंक्ति पे बैठे जो भी व्यक्ति है उनका चेहरा एक तरफ हो, यानी कि ये इस साइड देख रहा है और इस तरह, यानी दोनों का सामने हो अगर चेहरा, तब इसका अगर ये लेफ्ट है तो इसका होगा राइट। इसको ध्यान रखना है। अगर इसका ये राइट है तो एक का हो जाएगा लेफ्ट। यानी 2 पंक्ति में यदि सामने दोनों का मुख आमने सामने है, तब एक का लेफ्ट तो दूसरे का राइट होगा, अगर एक का राइट है तो दूसरे का लेफ्ट होगा। तो इसको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि उत्तर की तरफ ये अपना मुंह करके खड़ी है और 5 लड़कियां हैं। सीमा रीता और शशि के बीच में है। यानी कि जो सीमा है, यहां पे लिखते हैं सीमा रीता और शशि के बीच में है, तो इसको हम लोग बैठा देंगे। मान लीजिए ये सीमा है, रीता और शशि के बीच में है, तो यहाँ पे मान लेते हैं रीता और ये शशि। थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि रीता यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी, तो आगे जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अनुसार हम लोग को इसके अदला बदली करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। जो लता है बाईं ओर है रीता के तुरंत बाद, यानी कि
जो लता है बाईं ओर है, देखिए यहाँ पे ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट, और बोल रहा है कि लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है, यानी कि जो लता है रीता के बाईं ओर है। देखिए ये रीता और ये है लेफ्ट, यानी इधर होगा लेफ्ट और इधर होगा राइट, तो इसके तुरंत बाद है लता। रीता बाईं ओर से दूसरी है, बोल रहा है कि रीता जो है बाईं ओर से दूसरी है, यानी कि जो रीता है बाईं ओर से दूसरी है। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड यानी दूसरी है, तो ये ठीक है। प्रिया कतार के एक छोर पर है, 5 है तो 4 यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया 4 का, यानी और एक छोर पे है प्रिया। बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रिया कतार के एक छोर पे है, यानी कि यहाँ पे होगी प्रिया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कतार के दूसरे छोर पर कौन है, तो यहां से बता सकते हैं कि कतार के दूसरे छोर पे है लता, तो आंसर हो जाएगा लता। तो इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी कि 4 बच्चे हैं और एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, और आगे दे रहा है कि ए बी की बगल वाली सीट पर है, यानी कि जो ए है बी के बगल वाली सीट पे है, लेकिन सी के बगल में नहीं है। लेकिन जो ए है सी के बगल में नहीं है, यानी कि सी यहां होगा। आगे कह रहा है कि यदि सी डी के बगल में नहीं है, जो सी है डी के बगल में नहीं है, यानी कि डी इधर होगा, तो डी के अगल बगल कौन बैठा है, तो डी के अगल बगल कौन है, तो डी के अगल बगल ए है, तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उस क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, ऐसे ही देख लेंगे। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बोल रहा है कि 5 जो है और पी क्यू आर एस टी है 5 मित्र और उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके बैठे हुए हैं, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो हम लोग एस को बैठा देंगे टी और क्यू के बीच में। आगे बोल रहा है टी और क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, तो इसको बाईं ओर ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, यानी कि जो क्यू बैठा है यहाँ पे देख लेते हैं, क्यू जो बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, यानी कि यहाँ पे आर होगा और यहाँ पे क्यू, तो इसको हम लोग बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे हो जाएगा आर। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, यानी बोल रहा है क्वेश्चन में कि पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, यानी कि टी होगा यहाँ और टी के बाईं ओर हो जाएगा पी। तो इस प्रकार का बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टी है और पी एक नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी। अब क्वेश्चन आंसर क्या पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ से दो यानी एस, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा एस, यानी कि एस जो है वो बीच में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं तथा ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, यानी कि ए बी सी डी ई और एफ यानी 6 टोटल है, जिसमें से बोल रहा है कि ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। चूंकि सम है तो 2 मध्य होगा इसका, तो बोल रहा है कि ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है, यानी कि एक का स्थान 6 है तो 2 इधर से 2 इधर से, यानी एक का स्थान 3 होगा, एक का स्थान 4।
ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पे बैठा है, यानी कि ए और जो बी है पंक्ति के दोनों छोर पे है, तो यानी ए और बी यहाँ पे है और बस एक और दो स्थान भरना है। तो उसको देखते हैं क्या कह रहा है। सी ए के बाईं ओर बैठा है, बोल रहा है कि सी ए के बाईं ओर बैठा है, ए के बाईं ओर है सी, यानी कि यहां पे होगा ए और यहां पे होगा बी, तभी ए के बाईं ओर होगा सी। आगे बोल रहा है कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है। देखिए बी के दाईं ओर बताना है और टोटल है 6 और यहाँ पे हो गए ए बी सी ई एफ, तो बचा है डी, तो यहाँ पे हो जाएगा डी। और पूछ रहा है कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के दाईं ओर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा ये है लेफ्ट और ये है राइट, यानी कि अगर इधर चलेंगे तो राइट होगा और इधर चलेंगे तो इधर चलेंगे तो राइट और इधर चलेंगे तो लेफ्ट, तो इधर हो जाएगा राइट, तो बी के राइट हो जाएगा डी आंसर। तो चलिए हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे तो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, 2 पंक्तियां, प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठते हैं। 2 पंक्ति है और 6 है ए बी सी डी ई और एफ, और 3 व्यक्ति इस पंक्ति में और 3 व्यक्ति इस पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी कि ई जो है अंत में नहीं है, यानी कि वो बीच में होगा, और आगे बोल रहा है कि डी एफ के बाएं ओर एक को छोड़ के है, जो डी है एफ के बाएं ओर है, यानी कि इसको बाएं लिख लेते हैं, ये है लेफ्ट, यहाँ लिखा है लेफ्ट और राइट, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इधर लेफ्ट और इधर राइट। डी एफ के बाएं ओर एक को छोड़ के है, यानी कि जो डी है एफ के बाएं ओर है लेकिन एक को छोड़ के है। सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं, सी और ई अगल बगल बैठते हैं, या तो सी यहां होगा या तो सी यहां होगा, तो उसको देखेंगे। तथा वे डी के विकर्ता है, सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं तथा वे डी के विकर्ते हैं, यानी डी के विकर्ता होगा, तो सी यहाँ पे होगा, तभी यहां से ये विकर्ता होगा। और बी तथा एफ अगल बगल बैठते हैं, जो बी और एफ है अगल बगल बैठते हैं, तो बच गया ए, तो ए हो जाएगा यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी के सामने कौन बैठा है, तो देखिए यहाँ पे बी के सामने है ई, तो आंसर हो जाएगा हमारा ई। तो आशा करता हूं कि समझ गए होंगे कि इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। बोल रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्तियां हैं, प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठे हैं। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो देखिए ई अंत में नहीं है तो ये बीच में होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि 3 है। डी एफ के बाएं ओर एक को छोड़ के है, तो जो डी है एफ के बाएं ओर है और एक को छोड़ के है। सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं, सी और ई अगल बगल है, तब वे डी के विकर्ता हैं, और देखिए यहाँ पे डी के विकर्ता है। और बी तथा एफ अगल बगल बैठते हैं, और बी और एफ अगल बगल है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन संतुष्ट होता है और आंसर बी का आंसर हो जाएगा ई। विकर्ता क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए ये है ए और ये बी और ये है सी और ये है डी, तो इसका विकर्ता ये होगा और डी का विकर्ता ए होगा, तो इसको बोलते हैं विकर्ता सामने बैठना। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैठक व्यवस्थीकरण के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें जो वृत्ताकार बैठक व्यवस्था होता है तथा
आयताकार या वर्गाकार उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखें।